on to applications of concepts of circular motion in our daily life. The first application which we are seeing is death well, जिसे हम लोग हिंदी में मौत का कुआं बोलते हैं। मौत का कुआं सबने सर्कस में देखा होगा। सर्कस में हम लोग क्या देखते हैं, मौत के कुएं में एक बाइकर रहता है, बाइक वाला आदमी जो कि नीचे से बाइक चला के ऊपर आना चालू होता है। तो दैट इज व्हाट वी विल सी हियर। तो अगर मैंने ये बाइकर को ऐसा नीचे मान लिया, तो अगर हम लोग देखें थोड़ी देर में ये बाइकर ऊपर आएगा। तो जब वो धीरे धीरे ऐसे घूम घूम के ऊपर आएगा, तो उस पॉइंट पे उस बाइकर पे क्या क्या फोर्सेस है वो हम लोग देख रहे हैं। तो सपोज दिस इज द बाइकर एंड इट इज एट दिस पोजिशन एट दिस टाइम। तो उस पे एक तो फोर्स होगा उसका वजन, जो कि कहां होगा, नीचे, क्योंकि उसको धरती कहां खींच रहा है, नीचे। तो फिर वो उसके वजन के कारण नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द डेथ वेल, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द डेथ वेल, वो वॉल डेथ वेल का फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा एंड दैट फ्रिक्शन विल बैलेंस इट्स वेट विच इज mg। अदर देन दैट, इस बाइकर के ऊपर ये वॉल फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। इस बाइकर पे ये वॉल फोर्स लगाएगा टू पुश विच विल बी इन टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट फोर्स विच पुशेस द बाइकर इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स इन दिस केस, हेंस इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर which is known as centripetal acceleration। तो इसीलिए हम लोग फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में। तो व्हेन वी राइट द फोर्स बैलेंस इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो व्हाट आर द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाइकर के ऊपर फोर्स है द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल। तो नॉर्मल रिएक्शन is towards the center, hence it acts as centripetal force। Here normal reaction acts as centripetal force। So normal reaction is equal to mass into centripetal acceleration। और centripetal acceleration का एक्सप्रेशन हमें पता है ओमेगा स्क्वायर आर, दूसरा एक्सप्रेशन है v स्क्वायर बार, which is what I have written here। Therefore normal reaction equals mass into centripetal acceleration, which is m omega square r, which is mv square by r। Combining these two together, normal reaction equals mv square by r, which is our expression number 1 in horizontal direction। n is equal to mv square by r is expression number 1 in horizontal direction। Now coming to the vertical direction, vertical direction में हमारे पास कौन से फोर्स है? friction is acting in vertically upward direction and the weight of the biker is in vertically downward direction। So friction force balances the weight, so F equals mg। लेकिन हम लोग ने फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, the friction force equals mu n, where mu is the coefficient of friction and n is normal reaction, F being the friction force। So therefore friction force is mg from expression number 2, which becomes, on substituting F is equal to mu n in this expression, F is equal to mg, we get mu n is equal to mg। Substituting the value of n from expression 1 in the expression mu n is equal to mg, we get mu n is equal to mg becoming mu into mv square by r is equal to mg। ये कैसे हो गया? By substituting n is equal to mv square by r in this expression, n is mv square by r in this expression, so substituting n is mv square by r in this expression, we get this new expression, cancelling m on both sides, दोनों साइड से m हम लोग ने कैंसिल किया, therefore v square becomes rg upon mu। Finally taking square roots, v is equal to root of rg upon mu। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मिनिमम, ये मिनिमम वेलोसिटी क्यों लिखा? द मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। मिनिमम इसलिए लिखा क्योंकि इससे कम अगर वेलोसिटी रहेगा बाइकर का, देन द बाइकर विल फॉल डाउन, तो बाइकर का डेथ हो सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डेथ वेल। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी व्हिच द बाइकर नीड्स टू मेंटेन, अदरवाइज इट विल फॉल इन द डेथ वेल। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी है देन इट इज नॉट एन इश्यू, उसका सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रहेगा। बट इससे अगर कम वेलोसिटी हो जाए, इस एक्सप्रेशन रूट ऑफ आरजी बाय म्यू, इससे कम वेलोसिटी हो जाए, देन द बाइकर विल फॉल डाउन। हेंस द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बाइकर इन अ डेथ वेल इज रूट ऑफ आरजी बाय म्यू, वेयर r is the radius of the डेथ वेल।
G is acceleration due to gravity, which we all know, 9.8 meter per second square, and mu is coefficient of friction of the surface between tire and death well's wall. So this is the coefficient of friction between, mu is the coefficient of friction between tire of the biker and wall of the death well. So this is the meaning of the expression V minimum is equal to root of Rg by mu. Further, we'll study next set of applications of circular motion in our daily life. Going to our second application, which is maximum velocity for safe turn. हमारा दूसरा एप्लीकेशन है मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न. ये एप्लीकेशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे. जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, हिल स्टेशन जैसे शिमला, नैनीताल, माथेरान, ऑल दीज आर फेमस हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया. जब हम लोग हिल स्टेशन से जाते हैं तो हिल पे जाते समय हम लोग को रोड से जाना पड़ता है बाय कार. तो दिस इज द कार मूविंग वाया रोड गोइंग टू द हिल स्टेशन. अब ये जो कार है इसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द कार. ऊपर से कार को देखेंगे तो हमें कार ऐसे दिखाई देगी, टॉप व्यू ऑफ द कार. और इसी कार को अगर हमने साइड से देखा तो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द कार, जैसे हम लोग नॉर्मली कार देखते हैं. दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द कार अगर मैं ऊपर से देखूं, एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ द कार अगर मैं साइड से देखूं. सो दिस फिगर क्लियर. आफ्टर दैट हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सेफ टर्न क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे अगर हम लोग ये कार लेके अगर मान लो हिल स्टेशन पे जाए, अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा हमारा कार अगर जा रहा है तो फिर वो खाई में गिर सकता है. अगर कार का स्पीड एक लिमिट से जाता है तो फिर कार कहां गिर जाएगा? खाई में. वैसा न हो इसीलिए हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न? तो उसके लिए हम लोग कार का डायग्राम बनाएंगे और उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द साइड व्यू ऑफ द कार. अगर हम लोग कार को साइड से देखें तो दिस इज द नॉर्मल कार दैट वी सी. उसका वजन इज mg एंड आई हैव रिटन इन ब्रैकेट इट्स वेट. वेट इज mg. उसके अलावा वी हैव नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द कार जो कि अर्थ देगा ऑन द कार इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द कार बैलेंसेस mg. तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? N इक्वल्स mg. अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता तो कार हवा में उड़ती, अगर वजन ज्यादा होता तो कार खड्डे के अंदर घुस जाती. लेकिन न कार हवा में उड़ती है न कार खड्डे के अंदर घुसती है. इसका मतलब बोथ आर इक्वल. नॉर्मल रिएक्शन एंड mg आर इक्वल. कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज द टॉप व्यू ऑफ द कार. अगर मैं कार को ऊपर से देखूं तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? वन ऑफ द फोर्सेस फ्रिक्शन which is acting towards the center. अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर? उसके लिए हम लोग ये एग्जांपल लेंगे. सपोज दिस इज द कार एंड सपोज दिस इज द हिल, और ये रास्ता बना है हिल के ऊपर जिसमें से कार गोल घूम रही है. लेट अस से द कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ. अब अगर इस कार का स्पीड अगर बढ़ गया, इस कार का अगर स्पीड बढ़ गया तो लेट अस से मैंने कार को ज्यादा स्पीड दिया, कार को मैंने ज्यादा स्पीड दिया तो फिर ये कार का क्या होगा? ये कार ऐसा नीचे गिर जाएगी खाई में. तो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द मोशन ऑफ द कार? टेंडेंसी ऑफ द मोशन ऑफ द कार इज आउटवर्ड टुवर्ड्स द खाई. इट इज आउटवर्ड्स. तो टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ कार कहां है? टुवर्ड्स खाई मींस आउटवर्ड. फ्रिक्शन ऑपोजिट्स टेंडेंसी ऑफ मोशन. टेंडेंसी ऑफ द कार इज आउटवर्ड. टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द कार इज आउटवर्ड. फ्रिक्शन ऑपोजिट्स टेंडेंसी ऑफ मोशन. तो इसीलिए फ्रिक्शन कहां रहेगा? Opposite to tendency of motion, मतलब towards right. And if we think of the center of the hill, it is at this point. The center of the hill for this road is at this point. Friction is pointing towards the center of the hill for this road. Hence, friction acts as centripetal force. Hence, friction is acting towards center. Hence, friction acts as centripetal force. इसलिए मैंने फ्रिक्शन को क्या लिखा? फ्रिक्शन इक्वल्स मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, बिकॉज फ्रिक्शन एक्ट्स एज सेंट्रिपिटल फोर्स. लेकिन हमें पता है फ्रिक्शन का इक्वेशन क्या है? म्यू है.
Therefore, friction equals mu n is equal to mass into centripetal acceleration. तो मैंने लिख दिया mu n is equal to mass into centripetal acceleration. So this is what I call as my expression 1. Another expression which we have is from the side view, which is n equals mg. इसको मैंने 2 लिख दिया. So are the expressions 1 and expressions 2 clear? Once we have these two expressions, we will substitute the value of n from expression 2 in expression 1 on that side. So that is what I will do here. From 1, which is this equation, mu n equals m into AC. From 2, n equals mg. Substituting the value of n equals mg in this expression. Therefore, mu mg is equal to mass into centripetal acceleration. M cancels. Therefore, centripetal acceleration is equal to mu g. That is what I have written here. Centripetal acceleration equals mu g. But the expression for centripetal acceleration we know is v square by r. Therefore, v square by r equals mu g. Cross multiplying, v square equals mu rg. Taking square root on both sides, v is equal to root of mu rg. अब मैंने यहां पे मैक्सिमम वर्ड क्यों लिख दिया? क्योंकि इस वेलोसिटी से ज्यादा अगर कार का वेलोसिटी होगा तो कार कहां गिर जाएगा? खाई में. ये हम लोग ने अभी इधर एक्सपेरिमेंट करके देखा था. सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द कार कैन रिवॉल्व ऑन द हिल स्टेशन रोड. इन दिस एक्सप्रेशन v maximum is the maximum velocity for safe turn. Mu is the coefficient of friction between tires of the car and surface of the road. R is the radius of circular path of the road. G is acceleration due to gravity, which we know is 9.8 meter per second square. अब ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम वेलोसिटी, which is root of mu rg. तो जब हम लोग हिल स्टेशन पे जाएंगे तो हम लोग को कैसे समझेगा कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? क्या हम लोग वहां कैलकुलेट करेंगे? नो, द कैलकुलेशन वर्क इज ऑलरेडी डन बाय द इंजीनियर्स. जो रोड बनाते हैं वो इंजीनियर्स ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके रखेंगे. और वहां पे स्पीड बोर्ड रहेगा विच विल से मैक्सिमम वेलोसिटी 30, 40, 20 जो भी वहां लिखा हुआ है उससे हम लोग चलाएंगे. उससे ज्यादा चलाने पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे फॉल ऑफ द क्लिफ. द कार हमारा खाई में गिर सकता है. सो दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न. अब ये वेलोसिटी लिखने के बाद भी अगर मान लो वहां पे वेलोसिटी लिखा है 30 किलोमीटर पर आवर और तुम 30 से कम से जा रहे हो तो क्या गिरने का फिर भी चांस रहेगा खाई में? तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी इन विच यू कैन स्टिल फॉल डाउन. क्योंकि अगर बारिश हो गया या फिर तेल गिर गया तो उस केस में क्या होगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर वाटर व्हेन बिटवीन वाटर एंड टायर्स ऑफ योर कार विल बी लेस, और द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between oil and tires of your car in case of oil spill will be lesser. तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम. तो म्यू कम होने की वजह से मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम. तो भले ही तुम कार वहां लिखा हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, तुम उससे भी कम में चला रहे हो तो भी तुम्हारा कार खाई में गिर सकता है. ऐसा ना हो इसीलिए हम लोग फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं करते. फ्रिक्शन हियर इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स. फ्रिक्शन पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते. इसीलिए फ्रिक्शन इज अ धोखादायक फोर्स. वी कैन नॉट रिलाई ऑन फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन बीइंग एन अनरिलायबल फोर्स वी कैन नॉट काउंट ऑन इट एंड वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स. बैंकिंग ऑफ रोड्स इज अवर नेक्स्ट कंसेप्ट. सो दैट इज व्हाट विल सी. बैंकिंग ऑफ रोड्स. बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब समझने के लिए हम लोग ने ये एग्जांपल लिया. ये हम लोग का रोड है. दिस इज द रोड और यहां पे बीच में हमारा हिल है. बीच में हमारा हिल. तो दिस इज द इनर एज ऑफ द रोड. अंदर का एज, इनर एज ऑफ द रोड. और ये बाहर का एज, दिस इज द आउटर एज ऑफ द रोड. ये हम लोग का कार ऐसे गोल गोल इधर घूम रहा था. बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोग आउटर एज ऑफ द रोड, ये जो बाहर का एज है उसको हम लोग ऐसा ऊपर कर देंगे. दिस इज द आउटर एज ऑफ द रोड. दिस इज द आउटर एज ऑफ द रोड. आउटर एज को हम लोग इनर एज के रिस्पेक्ट में ऊपर कर देंगे. आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में ऊपर कर देंगे लाइक दिस. दिस इज द स्ट्रेट रोड, प्लेन रोड.
आउटर एज ये वाला, ये आउटर एज को हम लोग इनर एज के रिस्पेक्ट में ऐसा ऊपर कर देंगे. सो दिस न्यू रोड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द बैंक्ड रोड. ये रोड जो ऐसा सीधा था पहले, अब थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड हो जाएगा. यहां से भी टिल्टेड, यहां से भी टिल्टेड, यहां से भी टिल्टेड, यहां से भी टिल्टेड. सो द रोड विल लुक समथिंग लाइक दिस. रोड अब हमें ऐसा दिखेगा. ये आउटर एज को हम लोग ने ऐसा ऊपर कर दिया, इसलिए हम लोग का ऐसा ऊपर रोड आ गया. तो ये जो आउटर एज ऊपर वाला रोड है, दिस इज नोन एज बैंक्ड रोड्स. अब ये बैंक्ड रोड में हम लोग का कार रोड पे चलेगा ऐसा. तो द कार विल मूव लाइक दिस. नाउ इफ यू सी केयरफुली, वेलोसिटी स्पीड बढ़ा तो भी कार गिर नहीं रहा है, स्पीड बढ़ाने के बाद भी कार नहीं गिर रहा है. दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स. इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज विल गो अहेड. व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स? द प्रोसेस of raising the outer edge of the road with respect to the inner edge by some angle is called banking of roads. Let us again say this. ये हम लोग का रोड पहले ऐसा प्लेन था, ये inner edge of the road, ये outer edge of the road. The process of raising मतलब ऊपर करना. The process of raising the outer edge of the road with respect to the inner edge by some angle is called as बैंकिंग ऑफ रोड्स. और ये जो नया रोड बनेगा हम लोग के पास ऐसा, ये नया रोड, दैट इज नोन एज बैंक्ड रोड. और जो एंगल से हम लोग ने इस रोड को ऊपर किया है, दैट एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग. यहां पे हम लोग ने जूम इन करके या ज्यादा थोड़ा सा ओवर करके बताया 30 डिग्री 40 डिग्री के आसपास एंगल दिख रहा है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ द एंगल इज वेरी स्मॉल, 5 डिग्री 10 डिग्री मैक्सिमम. सो वेरी स्मॉल एंगल. ये हम लोग ने एक्सपीरियंस किया रहेगा रेसिंग कार देखते हुए. रेसिंग कार में जब हम लोग टर्न देखते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि रेसिंग कार का जो रोड रहता है वो थोड़ा सा ऐसा ऊपर रहता है. इफ यू हैव सीन द रेसिंग कार वीडियो, तो रेसिंग कार वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रोड इज प्लेन नॉर्मली, एट टर्न्स द रोड इज स्लाइटली एट सम एंगल, एंड दैट एंगल बाय विच इट इज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, एंड दैट रोड फॉर्म इज कॉल्ड बैंक्ड रोड्स. उससे फायदा क्या होगा? कार स्लिप होके बाहर नहीं गिरेगा. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स. अब अगर मान लो हम लोग का इसका हम लोग फिजिक्स देखें, एंगल ऑफ बैंकिंग और वेलोसिटी नीडेड फॉर वेलोसिटी विद व्हिच द कार कैन मूव इन बैंक्ड रोड्स, तो उसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो ये हम लोग का कार है, ये कार है ऐसे घूम रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये बीच में तो नहीं है, बीच में हम लोग का हिल है, बीच में हिल, और आजू बाजू ऐसे कार ऐसे गोल गोल घूमेगा, हिल के आजू बाजू कार ऐसे गोल गोल घूमेगा. सो द कार इज मूविंग लाइक दिस. कार ऐसा एंड्स पे बाहर घूम रहा है. अब इसको अगर हम लोग साइड व्यू से देखें यहां से, तो हम लोग का ऐसा फिगर बनेगा. दिस इज द फिगर, और यहां पे हम लोग का ये कार है. सो दिस इज द कार हैविंग मास m. यहां पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? ऑन द कार देयर इज इट्स वेट, दैट मींस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द कार. Gravitational pull of earth on the car, which is its weight, is in vertically downward direction, which is mg. फिर उसके बाद normal reaction of the road on the car. Normal reaction is normal to the surface, means perpendicular to the surface. तो surface ऐसा है तो उसके perpendicular normal reaction will be along perpendicular direction. तो ये normal reaction n, ये mg नीचे का direction. So this diagram I am drawing here to better understand the physical aspect of the banking of road. तो ये हम लोग का मास m का नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड, एंड दिस इज इट्स वेट mg. अब इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, दिस एंगल इज थीटा व्हिच इज एंगल ऑफ बैंकिंग. इसको हम लोग ने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया. नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट होगा n cos थीटा, एक कंपोनेंट होगा n sin थीटा. एज यू रिमेंबर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स, द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विद द एंगल थीटा इज cos थीटा. तो n cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अलोंग एंगल थीटा, और n cos थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? n sin थीटा. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, n sin थीटा उस डायरेक्शन में. अगेन अगर यहां पे हम लोग ने ये एग्जांपल लिया तो दिस इज लाइक दिस. तो यहां पे ये हम लोग का कार है, और ये जो कंपोनेंट है ये टुवर्ड सेंटर है कि नहीं? ये जो कंपोनेंट है ये टुवर्ड सेंटर है कि नहीं? बीच में सेंटर है. तो दिस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट n sin थीटा इज टुवर्ड्स द सेंटर. तो सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन उसके डायरेक्शन में कौन है? n sin थीटा. बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, n sin थीटा एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स.
सेंटर की तरफ है, इसीलिए इट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। तो n sin theta acts as centripetal force. So n sin theta is mass into centripetal acceleration. Centripetal force is mass into centripetal acceleration. Therefore, n sin theta is mass into centripetal acceleration. The equation for centripetal acceleration we know is v square by r. So n sin theta equals mv square by r. This is our equation 1. And this equation we have applied in horizontal direction. Therefore, n sin theta is mv square by r is the equation of force in horizontal direction. Now coming to the vertical component. वर्टिकल डायरेक्शन में क्या फोर्स है? वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट है, सो n cos theta acts in vertically upward direction, mg acts in vertically downward direction. Both of them will be equal क्योंकि कार न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है. The car is moving in the same circular plane. The car is not moving up the circular plane, not moving down the circular plane. Hence n cos theta, the upward force, equals mg, the downward force. तो इसलिए हम लोग का सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में? n cos theta equals mg. So the first equation n sin theta is equal to mv square by r is in horizontal direction. The second equation n cos theta is equal to mg is in vertical direction. So these are equation number 1 and 2. Dividing equation 1 by 2, n sin theta upon n cos theta is equal to mv square by r upon mg. N cancels off, m cancels off. So sin upon cos becomes tan theta. So tan theta is v square by rg. Cross multiply, v square equals rg tan theta. Taking square root on both sides of this equation, we get v is equal to root of rg tan theta. अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो I have put the word maximum. तो velocity maximum is root of rg tan theta. यहाँ पे maximum word क्यों हम लोग ने डाला? Maximum का मतलब है इससे ज्यादा velocity रहेगा तो कार गिर सकता है. So this is the maximum velocity with which the car can move. So if you see, this is not a foolproof method. ऐसा नहीं है कि गारंटी रहेगा कि कार कभी गिरेगा ही नहीं banking of road में. So if you see carefully, it helps a lot. देखो मैं कितना भी स्पीड बढ़ा तो कार नहीं गिर रहा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो गिर जाएगा. तो नाउ वी सी, अगर बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दिया तो इवन इन बैंकिंग द कार कैन फॉल ऑफ. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड. तो व्हाट इज द यूज? अगर मान लो सिर्फ फ्रिक्शन होता, जो हम लोग एप्लीकेशन 2 में पढ़े, इन एप्लीकेशन 2 वी हैव सीन ओनली फ्रिक्शन वाज एक्ट एज सेंट्रिपिटल फोर्स. तो उस केस में हम लोग का लेटेस्ट से द मैक्सिमम स्पीड वाज 30. तो विद बैंकिंग यू कैन इंक्रीज इट टू 40, 50, 60 डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ बैंकिंग. जितना ज्यादा एंगल ऑफ बैंकिंग करेंगे उतना मैक्सिमम स्पीड हमें मिलेगा. एंड थियोरेटिकली मैक्सिमम कितना हैंडल कर सकते हैं हम लोग? 90 डिग्री. 90 डिग्री कर देंगे तो क्या होगा? कार उस रोड पे चलेगा ही नहीं. यस, 90 डिग्री में कार उस रोड पे चलेगा ही नहीं, तो गिरने का सवाल ही नहीं है. यस, तो 90 डिग्री विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे पूरा दीवार ही दीवार है और कार तुम दीवार के ऊपर चला ही नहीं सकते. कार कैन नॉट मूव अप द वॉल. तो इसीलिए 90 डिग्री इन प्रैक्टिकल. इन प्रैक्टिस वी कीप द एंगल अप टू 5 डिग्री, 10 डिग्री. And that increases the speed to 40, 50 depending on our requirements. So this is the use of banking of roads. Application 4, banking of road and friction both acting together. तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले बैंकिंग ऑफ रोड में कार ऐसा घूम रहे थे देखा था. अब अगर बैंकिंग ऑफ रोड भी कंसीडर किया एंड फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एक्ट करे, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, ये हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं. तो ये देखो, ये हम लोग का बैंक रोड है और इसमें कार ऐसे गोल गोल घूम रहे. अगर ये कार बाहर निकलेगा, अगर ये कार फॉल ऑफ द क्लिफ होगा तो किस साइड से फॉल होगा? लेट अस से कार फॉल्स ऑफ द क्लिफ लाइक दिस, यहां से ऐसे, तो यहां से गिर गया. तो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ कार? इट इज आउटसाइड. वो क्लिफ में गिरने के लिए आउटसाइड आएगा. तो फ्रिक्शन कहां होगा? इनसाइड. कार का टेंडेंसी ऑफ मोशन आउटसाइड, तो फ्रिक्शन कहां होगा? इनसाइड. तो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स. Other forces are same as in previous case. The weight mg is acting downward. The normal reaction is perpendicular to the surface. Friction now acts down the incline, as we saw because the tendency of motion of car is outside. Friction acts in down the incline direction. अब हम लोग ने कंपोनेंट निकाला. नॉर्मल रिएक्शन का थीटा के साथ जो कंपोनेंट है that is n cos theta, and cos theta के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है that is n sin theta. सिमिलरली फ्रिक्शन का जो थीटा के साथ कंपोनेंट है वो f cos theta, और f cos theta की जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो f sin theta. Now we have resolved the forces along horizontal and vertical direction. Finally एक्सीलरेशन के बारे में बात करें तो कार इज मूविंग लाइक दिस. ये अगर हम लोग एग्जांपल लिया ये, तो कार का मोशन ऐसा है. तो कार का मोशन ऐसा है, तो कार का सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन कहां होगा? टुवर्ड्स द सेंटर. तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन मैंने कहां मार्क किया? टुवर्ड्स द सेंटर. अब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखे तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग?
n sin theta and f cos theta. So n sin theta and f cos theta together act as centripetal force. So n sin theta plus f cos theta is equal to mass into centripetal acceleration. So n sin theta plus f cos theta is equal to mass into centripetal acceleration. Because these two forces simultaneously are towards center and they are acting as centripetal force. So this is our equation number 1. इस इक्वेशन में हम लोग फ्रिक्शन का इक्वेशन यूज करेंगे, F is mu n, and centripetal acceleration का इक्वेशन यूज करेंगे, v square by r. Substituting the values of these two, we get the new equation as n sin theta plus mu n cos theta is mv square by r, which we mark as 1. In the vertical direction, what are the forces acting? N cos theta in upward direction, mg in downward direction, f sin theta in downward direction. There is no motion in vertical direction. Therefore, upward vertical force is downward vertical force. Therefore, n cos theta equals mg plus f sin theta. N cos theta equals mg plus f sin theta. Substituting the value of f as mu n, we get our new equation. N cos theta minus mu n sin theta is equal to mg. After substituting the value of f as mu n and rearranging, we get this equation and we call it as 2. Now we have got the equation 1 and equation 2. We will again do the same procedure. We will divide equation 1 by 2. That is what I have done on the left side. Equation 1 divided by equation 2. Dividing these two equations, we get those results. N sin theta plus mu n cos theta upon n cos theta minus mu n sin theta is equal to mv square by r upon mg. M cancels off n after taking common. नॉर्मल रिएक्शन n हम लोग न्यूमरेटर से कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के बाद कैंसिल कर देंगे. सो आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज v square by rg. Dividing the whole numerator and denominator of LHS by cos theta, we get sin theta upon cos theta, which is tan theta, cos theta upon cos theta, which is 1, cos theta upon cos theta, which is again 1, sin theta upon cos theta becomes tan theta. ये हम लोग ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड किया. आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन वी राइट इट लेफ्ट राइट, इसको उल्टा कर दिया, लेफ्ट साइड LHS को RHS में लेके गए, RHS को LHS में लेके गए. देन वी गेट दिस इक्वेशन. Then cross multiplying, we get this equation. After that, taking square root on both sides, we are getting the maximum velocity equation. So the maximum velocity for safe turn in case of banking as well as friction, both present, is given by this equation. Root of Rg, bracket open, mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. This is the final equation for maximum velocity when both banking and friction are considered together. If, let us say, only friction was present, then let us say the maximum velocity is 30. With banking, let us say the velocity maximum for safe turn is, let us say, 40 or 50. So if both banking and friction are considered simultaneously, then the velocity will be even higher than friction alone or banking alone. Let us say it becomes 60 or 70. So if friction and banking both are considered simultaneously, we get the maximum value of velocity, which will help the car stay in the circular path of the road. It will not fall off the cliff. Friction हम लोग को free में रहेगा. Friction is always present between two surfaces, and banking is the concept which we do. That is, we raise the outside edge of the road, and that helps us in increasing the maximum velocity for safety.